दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल है क्योंकि कईयों के नंबर ज़्यादा थे तो कम हो गए और कईयों के नंबर ठीक-ठाक थे, उनके नंबर बढ़ गए। बहुत सारी मतलब शिकायतें आ रही है कि कई बंदे जिनके 76 थे, 80 नंबर थे, उनके कितने हो गए, किसी के 72 हो गए, किसी के 73 हो गए, इतने मतलब 5-5, 7-7 नंबर घट गए हैं। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। अभी कईयों के मन में ये भी डाउट है कि यार फिज़िकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए, इसको लेकर हम जानने वाले हैं। पहले तो मैं देख लेता हूँ, ये मेरा एग्ज़ाम था 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को था, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट तो नहीं थी लेकिन हार्ड शिफ्ट थी। ये रैंक गुरुजी है या रैंक मित्रा दोनों में से एक का डाटा है, अनुसूची के बाद में लिया गया है। यहाँ पे आप मेरी रैंक देख सकते हो, ओवरऑल रैंक क्या आ रही है। यहाँ पे ओवरऑल रैंक आ रही थी 19,000वीं रैंक आ रही थी और नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरी रैंक आ रही थी 3,691, ये पहले की है। और अब हम बात करें, अब जैसे कि ये आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर की मैंने रैंक मित्रा क्या, 1 मिनट, ये आंसर की है। इसका लिंक कॉपी करके और रैंक गुरुजी पे, रैंक मित्रा पे डाल देते हैं। वैसे आपका भी नंबर बढ़ा है या घटा है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। रैंक मित्रा पे जाएंगे तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ये रहा कांस्टेबल। इसमें नया स्कोर बता देगा आपको। आंसर की का लिंक पेस्ट कर दिया। कैटेगरी चेक कर लेते हैं, ओबीसी। यहाँ पे स्टेट राजस्थान, अभी देख लेते हैं, ये राजस्थान और जेंडर मेल, टिक करके सबमिट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। रैंक मित्रा, ये दोस्तों देख लीजिए 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट वही है। यहाँ पे मेरा सेंटर आया था, ये मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आया था और मेरे पहले नंबर थे 68.25 और जो ओबीसी की कट ऑफ छुट्टी है, ओबीसी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 70 के आसपास छुट्टी है। तो यहाँ पे मेरी रैंक यहाँ पे ओवरऑल दिखा रखी थी पहले 22,000, ये 22,000 भी दिखा रखी है ओवरऑल, ठीक है। अब देखो नया मेरे कितने बढ़ चुके हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये 68 थे मेरे, जीके में 24 नंबर आए थे और रीजनिंग में 22 नंबर आए थे, मैथ में 15 नंबर आए थे। यानी कि मैथ में मेरा पूरे में से पूरे थे। कंप्यूटर में मेरे 6.25 नंबर थे। कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। सबसे ज़्यादा मेरे जीके में गलत हुए थे, 10 क्वेश्चन गलत हुए थे। मैं थोड़ा-सा रिस्क लेके आया था और वैसे हार्ड था, इतना ईज़ी पेपर नहीं था मेरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 68 नंबर से नंबर हो गए हैं 75.49, यानी लगभग नंबर बढ़े हैं कितने, 7 नंबर, क्या 7 से ज़्यादा ही नंबर बढ़े हैं, 7 से ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। और अभी जैसे कट ऑफ से अगर ऊपर बात करूँ तो मेरे नंबर ज़्यादा है 5। और अगर जैसे वैसे तो मैं मतलब फिजिकल की तैयारी कर सकता हूँ क्योंकि 5 नंबर सेफ है, इतना है नहीं है। क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये देखो ओवरऑल रैंक देखो नई मेरी कितनी आ रही है। यहाँ पे ओवरऑल मेरी नई रैंक आ रही है 3,547वीं, ये ओवरऑल रैंक आ रही है। और पोस्ट कितनी है आपको देख लो, पोस्ट है लगभग, कितनी पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, ज़्यादा ही पोस्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखें, और कैटेगरी में मेरी रैंक आ रही है कितनी, 1858वीं रैंक आ रही है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ओबीसी भी कितनी पोस्ट है, उस कैटेगरी में ओबीसी कितनी पोस्ट है, लेकिन वैसे देखें तो ओवरऑल जो आ रही है वो कितनी है, 3,547वीं। मैं एक बार अभी देख लेता हूँ ओबीसी में कितनी पोस्ट है। दोस्तों वैसे मैंने चेक किया है अभी ऑनलाइन गूगल से, चैटजीपीटी के द्वारा। तो इसमें जो अभी की पोस्ट है वो है 7,000 के आसपास पोस्ट है। इसमें से जो यूआर है, यूआर की पोस्ट 2,000 मेल की है, 1,000 है वो फीमेल की है। इसके अलावा ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में लगभग 1,000 पोस्ट है मेल की और 500 के आसपास है, 550 के आसपास है किसकी, फीमेल की है। इसका मतलब 1,600 के आसपास पोस्ट है। वैसे अगर ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से देखूँ तो भाई कैटेगरी के हिसाब से मैं बाहर हूँ, मतलब 1858वीं रैंक आ रही है। और ओबीसी की पोस्ट कितनी है, 1,600 के आसपास पोस्ट है मेल और फीमेल को मिलाकर। अभी इसमें वो भी फैक्टर डिपेंड करेगा ना कि आप सोच के देखिए जैसे कि फीमेल है, मेल है, इसमें कंबाइंड है रैंकिंग भी, तो वो एक डिपेंड करेगा। इसके अलावा इसमें ये भी है, अगर जैसे कि कट ऑफ कम जाती है, मुझे लगता नहीं है कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कम जाती है तो फिर यूआर कैटेगरी भी फाइट कर सकती है। हालाँकि मैं फिजिकल देने के लिए नहीं जाऊँगा क्योंकि एनटीपीसी का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं इसमें ये प्लस 5 नंबर ज़्यादा है लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। वैसे आपको अगर किसी को डाउट हो कि यार मुझे मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि अगर जिसको ये लग रहा है कि मुझसे आगे तैयारी नहीं होगी और मतलब आगे मेरे से तैयारी नहीं होती है या जैसे-तैसे करके मेरा इसमें नंबर आया है फिजिकल के लिए, तो उसको तो मैं बोलूँगा कि आपके चाहे 1-2 नंबर ज़्यादा है तो उसको भी जाना चाहिए। और जिस कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि मैं हाई पोस्ट की तैयारी कर रहा था, ऐसे ही मैंने दे दिया, तो उसको मैं कहूँगा कि टाइम खराब मत करो, मेरे हिसाब से आप जा सकते हो। वैसे ये है कि देखो कांस्टेबल अगर जैसे 2023 वाली मेरे 72 नंबर थे, 2023 वाली भर्ती में, उसमें कट ऑफ गई थी लगभग 68 के आस-पास कट ऑफ गई थी, फिक्स नहीं पता है मेरे। उसमें मेरे से फिजिकल नहीं हुआ। अगर उसमें मैं लग जाता ना, तो अभी जैसे हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ है और जो मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती है, इसमें जो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट है ना, उनकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इसमें ये बेनिफिट मिल सकता था। वो कांस्टेबल की कट ऑफ जैसे कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाती उस टाइम, लेकिन अब मेरे को वो बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन उस टाइम फिजिकल क्लियर नहीं हुआ और वो था। लेकिन अभी मैं इसको मतलब 99% है कि स्किप करने वाला हूँ, फिजिकल मैं तो नहीं करने वाला हूँ। आपको मैंने बता दिया। जिसको ये लग रहा है कि यार मेरे से आगे तैयारी नहीं होगी या मतलब जैसे-तैसे करके मेरा इसमें नंबर आया है, तो उसको कहूँगा कि आपको जाना चाहिए फिजिकल के लिए। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो अलग बात है।
और रही बात किसकी, जिसके मतलब +5 है, 5 से ज़्यादा है तो उसको तो भाई सेफ मान के चल रहा हूँ और तो देखो कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें धांधली भी हुई है, ये हकीकत है, धांधली हुई है, पेपर बीके हैं, ये रियलिटी है। तो कितनी भी जा सकती है वो कहने को, मैं आपको झूठा ट्रस्ट नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी +5 वाले हैं ना, प्लस से 5 से ज़्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके 5 से कम है उसको लग रहा है कि डाउट है, तो जिससे अगर बेहतर तैयारी हो सकती है उसको तैयारी करना चाहिए, और जाना चाहता है तो उसको जाना चाहिए भाई, मैं नहीं रोकूँगा। अगर 1 नंबर भी ज़्यादा है और उसको लग रहा है कि मेरे फिजिकल हो जाएगा, मैं तैयारी कर लूँगा, उसको जाना चाहिए, फिजिकल जल्द होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि सीपीओ, एसएससी सीपीओ के बाद शायद मेरे हिसाब से ये या तो कांस्टेबल का स्टार्ट हो या ड्राइवर का स्टार्ट होगा, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर मैं मान के चलूँ 20 से 25 दिन बाद में आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये सीपीओ का स्टार्ट होगा अभी तो जुलाई में, तो अगस्त के आसपास आपका मतलब फिजिकल तो 100% मैं बता रहा हूँ कि पूरी पूरी संभावना है। और वैसे आपके कितने नंबर है कमेंट में ज़रूर बताना।